नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां यूजीसी एक्ट के बदलाव पर 1 फरवरी 2026 को जोधपुर बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही बात होगी फिर जोधपुर की ही, जहां बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान ने जरूरतमंद बेटी को 62,000 से अधिक की धनराशि FDR मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में दी। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। सेवा प्रतिष्ठान समिति गुरुकुल बकानी के तत्वाधान में 22 जनवरी गुरुवार से व्यासपीठाधीश्वर पंडित श्री सुरेश बिहारी जी नागर जीरापुर के मुखारबिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ कथा का शुभारंभ हुआ, जिसका विधिवत समापन किया गया। 7 दिवसीय कथा के दौरान मां गायत्री आई हॉस्पिटल झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जांच एवं शल्य चिकित्सा शिविर, महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा दिव्यांग सेवा शिविर तथा आयुर्वेद चिकित्सा एवं परामर्श शिविर आयोजित किए गए, जिनमें कुल 185 लोगों ने भाग लिया। कथा समापन पर पंडित सुरेश बिहारी जी नागर ने साधना, सेवा और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जरासंध, भीम, बाली, सुग्रीव, युधिष्ठिर, सुखदेव कथा, वृक्कासुर प्रसंग और श्री कृष्ण सुदामा मित्रता का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कार्यक्रम के अंत में महाआरती के पश्चात महाप्रसाद के रूप में सामूहिक भोजन का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, भक्तजन एवं आसपास के ग्रामवासी उपस्थित रहे। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में आयोजित बैठक में सामान्य वर्ग के समाज प्रमुखों ने यूजीसी एक्ट में किए गए बदलाव, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। उनका कहना था कि यह नियम जन्म से किसी वर्ग को पीड़ित और किसी को आरोपी मानने की मानसिकता बढ़ाता है और स्पष्ट प्रमाण की अनिवार्यता न होने के कारण निर्दोषों को प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने व्यापारिक संगठनों, जनता और युवाओं से 1 फरवरी 2026 को जोधपुर बंद का समर्थन करने और जालोरी गेट व सोजती गेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। सामान्य वर्ग संघर्ष समिति के संयोजक शंभू सिंह मिर्तिया ने बताया कि 29 जनवरी को सद्बुद्धि यज्ञ और यूजीसी एक्ट रोल बैक के हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जाएगा। बैठक में ब्राह्मण, राजपूत, जैन, माहेश्वरी, माथुर, बुगड़ा, राजपुरोहित समाज, करणी सेना, विप्र सेना समेत कई समाजों और छात्र नेताओं ने हिस्सा लिया और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। समानता के नाम पर अंदर ही अंदर कुछ और ही चल रहा है, जिसमें हमारे सभी हिंदुओं को विभाजन करने का कार्य किया है इस काले कानून के लिए। तो हम काले कानून का विरोध करते हैं और हम 1 फरवरी को जोधपुर बंद और पूरा भारत बंद का आह्वान करते हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से और सभी समाज के 36 बंधुओं से, कि आप इसमें सहयोग करें भारत बंद के लिए, ताकि हम आपस में एकजुट रह सकें। ये नेता लोग हैं, हमको अपनी राजनीति के पीछे हमको सबको अलग अलग करना चाहते हैं, बंटवारा करना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, सभी ओबीसी हो, SC ST हो, ब्राह्मण हो, बनिए हो, जैन हो, मैथिली हो, सबसे निवेदन है कि सब एकजुट होने के लिए सब हमारे एक साथ आए, ताकि हम भाई भाई साथ रह सके और हिंदुस्तान को बचा सके। सर, राष्ट्र के स्तर पर अन्य संगठनों से भी बंद को लेकर के आपकी बातचीत हुई है क्या? राष्ट्रीय स्तर पर हाँ चल रही है, बात चल रही है। करणी सेना से भी बात चल रही है, ब्राह्मण के और बड़े संगठनों से बात चल रही है, करणी सेना के भी बैठे हैं, सबसे बात चल रही है। विप्र सेना से, ये मैथिली समाज से, समाज से, सबसे बात चल रही है और सब एक मिलकर हमारे साथ और भी ओबीसी वाले भी आएंगे, 36 कौम वाले, SC ST वाले भी आएंगे। उनको भैया को मालूम है कि हम भाई भाई साथ रहते हैं, लेकिन ये जो कानून लाया है ये हमको पिछड़ाने का कानून लाया है। शांतिपूर्वक होगा या विरोध होगा? नहीं, हम कानून को दायरे में करेंगे, लेकिन जो युवा का आक्रोश और उग्रता है अब उसको रोक नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि समाज हमको समर्थन करे और पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर हम बंद का आह्वान करेंगे। और ये मैसेज नरेंद्र मोदी की चेतावनी है कि आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर हम वोटों का भी बहिष्कार करेंगे। देखो, हम तिलक तराजू वाले हैं, पर्चा वाले हैं। अगर शांति से काम नहीं लिया तो हमको पर्चा भी उठाना पड़ेगा, तलवार भी उठानी पड़ेगी इस कानून को हटाने के लिए। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में बेटी एक मुस्कान नई सोच संस्थान ने जरूरतमंद बेटी इंदु पत्नी मगाराम गोदारा को 62,220 रुपए की FDR की मैच्योरिटी राशि प्रदान की। बताया गया कि इंदु की शादी के अवसर पर स्नेहा भंडारी ने संस्थान की ओर से 50,000 रुपए की FD गिफ्ट की थी, जो अब मैच्योर होकर उन्हें दी गई। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।